और हम लोग बहुत लेट आए। हमारा लेट आने का मकसद यही है, ऐसा नहीं कि हम इस पर सिंसियर नहीं थे। बहुत पहले से जिस दिन घटना घटी उसके दूसरे दिन से ही हम लोग इस परिवार के लिए सारी बातें सोचते रहे। और चूँकि ये दस्तूर है कि किसी के ऊपर मुसीबतें आती हैं तो समाज के सभी लोग वहाँ जाते हैं, सभी लोग वहाँ कुछ बोलते हैं, करते हैं, ढाढ़स देते हैं। एसडीएम साहब जमीन वगैरह देने का ये किया था, वो कहाँ तक पहुँचा है? मिला है कि मिला नहीं है? नहीं मिला है। सिर्फ कैमरे पे बातचीत चल रही है। हाँ, मिला नहीं है, बस ऐसे अफवाह फैला दिया गया कि हम लोग को पैसा मिल गया और जमीन मिल गया। ऐसा कुछ भी नहीं SDM मिला साहब है। वादा किए थे ना? हाँ किए थे, क्या बट कितने मिला जमीन नहीं का? सर। 5 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन देने का हाँ। वादा किए थे। रमजान अच्छा का ये महीना बताओ, केस वगैरह इतने सामाजिक लोग नेता लोग आ रहे हैं, तो कोई ऐसा कोई है जो आप लोग के कोर्ट में वकील वगैरह हायर किया, आप लोग का केस वगैरह लड़ रहा है, इस तरह के नेता लोग आए हैं? नहीं, अभी सिर्फ बात किए हैं लोग, तो नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हम इस लोग। तरह का चिंता की है। जब मैंने इस बच्ची को रोते हुए देखा था तो मैं अंदर से हिल गया था। और एक बात मुझे बराबर कचोट रही थी जब यह कह रही थी कि मैं एग्ज़ाम कैसे दे पाऊंगी। सारे हालात बदल गए हैं। जो एकमात्र कमाने वाले जरिया थे मेरे अब्बू दुनिया से चले गए हैं, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि जाने वाला तो चल गया, लेकिन जो बच्चे हैं उनका अपना भविष्य है, बच्चियां हैं, उनका क्या होगा? 313 नंबर लाया, दोनों हाथ नहीं है, क्या कहेंगे? बहुत ही सोच विचार करके बढ़िया में जो हिंदू मुस्लिम एकता बनाए हैं वो सभी लोग के लिए हम लोग बनाए हैं। एक एकता रहे और जो इस तरह की घटना हो वहाँ हम लोग जाएं और जो भी समस्या है उस परिवार का, जो भी उस घर का परिवार का समस्या उसको हम लोग चाहेंगे कि जितना से जितना होके हम लोग अपना हिंदू मुस्लिम एकता के बल से हम उन परिवारों को मदद करें और सहयोग करें और उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहें। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के जो आपका खालिसपुर के बगल में जो आपका फतुलही है उस गांव में आई हुई है। आप सबको पता है 15-20 दिन पहले यहाँ एक इंसिडेंस हुआ था। मजदूर अलाउद्दीन अंसारी को महज 2-4 किलो सरसों के लिए पीट कर जान से मार दिया गया था। उसके बाद जिस तरह से मीडिया ने इसको कवर किया, दिखाया, तो समाज में राजनीतिक और सामाजिक तौर पे जो चेतना आई थी वाकई काबिले तारीफ़ थी। पूरे सीवान गोपालगंज के हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति के लोग इस परिवार के लिए खड़े थे और वाकई जिसको जिस हिसाब से जिससे जो हो सका इस परिवार को लोग मदद पहुंचा रहे थे। वो सिलसिला अब तक जारी है। आज बढ़हरिया प्रखंड में जो आपका बढ़हरिया में जो हिंदू मुस्लिम एकता मंच बनी थी, जिसके मेंबर डॉक्टर अशरफ अली, सुनील चंद्रवंशी जी, महताब आलम, इसके अलावा नियाज आलम और भी बहुत सारे लोग हैं। जो फुटबॉल भी हुआ था, अभी वो टीम आई है और परिवार वालों से मिल रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये लोग लेट हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब ये हम लोगों ने इस न्यूज़ को हम लोगों ने कवर किया था और इसका स्क्रिप्ट हमने जो प्रभात खबर के पत्रकार हैं आनंद बाबा मिश्र, उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के दिया था। और जब उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि जो लड़की है खुशबू है, उसकी बात को सुन के वाकई समाज को भी चाहिए कि इस परिवार के साथ खड़े हो, ताकि कुछ जिम्मेदारी समाज का भी होता है। तो देन मुझे समझ आ गया था उनकी बातों से कि यहाँ पर आना है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना है और मुझे क्या दिखाना है। जस्ट उसके एक दिन बाद हमारी टीम, अलग अंदाज की टीम आई, घर के हालात को दिखाया और लोगों से गुहार लगाई कि जिनके पास थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है उनको चाहिए कि इस परिवार के साथ खड़े हो, वरना ये लोग भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। देन उसके बाद जिस तरीके से लोगों में जागरूकता आया और समाज के लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जिस तरह से इस परिवार के साथ खड़े थे, वाकई काबिले तारीफ़ है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता मंच के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये समीउल्लाह अंसारी जी हैं, इसके अलावा मीडिया के लोग हैं, इसके अलावा अंदर में आपके शेरा भाई हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं है। अंदर में डॉक्टर अशरफ जी हैं, आनंद बाबा मिश्र हैं, इसके अलावा नियाज जी हैं, महताब जी हैं, सुनील चंद्रवंशी जी हैं, जो परिवार से मिल रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समाधान के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, वही तो बहुत से लोग आए गए हैं और हम लोग बहुत लेट आए। हमारा लेट आने का मकसद यही है, ऐसा नहीं कि हम इस पर सिंसियर नहीं थे। बहुत पहले से जिस दिन घटना घटी उसके दूसरे दिन से ही हम लोग इस परिवार के लिए सारी बातें सोचते रहे।
और चूँकि ये दस्तूर है कि किसी के ऊपर मुसीबतें आती हैं तो समाज के सभी लोग वहाँ जाते हैं, सभी लोग वहाँ कुछ बोलते हैं, करते हैं, ढाढ़स देते हैं और सब्र बांधने के लिए सारी कोशिशें करते हैं। तो सब लोगों ने आया, माली हालात को सुधारने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, मदद भी किया जाता है। हम लोगों को लेट आने का मकसद यही था कि लेट चल करके ये देखा जाए कि आप आज के डेट में इस परिवार के लिए क्या स्थिति है। तो हमने ये पाया, हमने इन लोगों से पूछा कि जो आने वालों का सिलसिला बना था वो कब से रुक गया। तो इन लोगों ने बताया कि रमज़ान के पहले तक ही ये चला, उसके बाद से आने वालों की सिलसिला बंद हो गई। तो इस बात का हमको पता है और मैंने इन लोगों को बताया कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने ही स्टेटस से जीनी पड़ती है, चाहे वो जिस हालात में जिए। अगर वो गुलहद खिचड़ी खा करके जीने के लायक है तो उसी में जिएगा। कुछ दिनों के लिए कोई चिकन बिरयानी खिला सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने ही गुलहद खिचड़ी के स्टेटस से खाने की अगर हालात है तो उसी से जीना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोगों ने पता किया तो इनके घर में इनका जो लड़का है वो 20 वर्ष का है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उस बच्चे के लिए कोई ना कोई ऐसा जगह मिल जाए आकि कम से कम 2 साल के बाद ही सही वो इस घर का एक वारिस बने, गार्जियन बने और इन लोगों के लिए एक सहयोग का आधार बन जाए। किस तरह का सर जगह उस बच्चे को मिलेगा? कोई ना कोई उसको ऐसा हुनर दे दिया जाए, कुछ सिखाया जाए, कोई स्टेबिलिटी दी जाए, कुछ पैसा कमाने का जगह दिया जाए। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे और वो करेगा। आपका कितना योगदान रहेगा उसमें? हमारा 100% योगदान रहेगा। अगर वो हमारे साथ बच्चा रहना चाहे, सीखना चाहे, कुछ करना चाहे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसके परिवार के खर्च के साथ साथ उसको सिखाना, रखना, सब कुछ का जिम्मा में लेने के लिए तैयार हूँ। ये आपके लिए भी अंतिम दिन होगा कि इसके इंशाल्लाह ताला वक्त बताएगा। आप मेरे साथ आइएगा, अगर इस तरह की बात है तो मैं आपको अपने साथ लाऊंगा और बताऊंगा कि आप ये बात बताइए लोगों को और खुद भी जानिए कि ये अंतिम दिन नहीं है, ये ताउम्र तक चलता रहेगा। कितना लोगों ने मदद किया आज हमारे साथ जितने लोग हैं सब लोगों ने अपने हाथों से जो मदद करना था सब कुछ मदद दिया। लोग आए, अपने बातों से मदद किए, कोशिश किए, 2 पैसों से मदद किए, आर्थिक मदद भी किया गया। हाँ, कुछ आर्थिक मदद किया गया है। ठीक। नौवान में एक बच्चा है, 313 नंबर मैट्रिक में लाया है, दोनों हाथ नहीं है। तो क्या डॉक्टर अशरफ साहब की टीम उस परिवार को भी मदद करेगी, उस बच्चे से मिलेगी? उस बच्चे को पूरी मैंने आज मैट्रिक के बाद पूरी पढ़ाई का अगर खर्च आप डॉक्टर अशरफ अली को देते हैं तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मिलने जाएगी भी, परिवार में भी, उसमें भी बहुत ये है। क्यों नहीं जाऊँगा मिलने, लेकिन आप पूरी पढ़ाई का खर्च हमसे लीजिए ना। आज इतने समाज में और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई के मामले में पूरी आज मैट्रिक के बाद पूरी पढ़ाई का खर्च मैं ले लूँगा। समाज को पढ़ने और एजुकेशन में आगे बढ़ने में, पढ़ाने में मैं अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर चुका हूँ। आप बस इतना जानिए। बाबा के लिए आनंद बाबा मिश्र जी, ये न्यूज़ मैंने आपको भेजा था। भेजने के बाद जो आपने स्क्रिप्ट लिखा है और वाकई वो स्क्रिप्ट जिस तरह से वायरल हुआ, इस तरह का इंसिडेंस आपके पत्रकारिता में नया था या इस तरह का और भी पहले आपको देखने को मिला था? नहीं, बात तो नहीं थी, लेकिन सबसे बात संवेदनशीलता की है। जब मैंने इस बच्ची को रोते हुए देखा था तो मैं अंदर से हिल गया था। और एक बात मुझे बराबर कचोट रही थी जब यह कह रही थी कि मैं एग्ज़ाम कैसे दे पाऊंगी। सारे हालात बदल गए हैं। जो एकमात्र कमाने वाले जरिया थे, मेरे अब्बू दुनिया से चले गए हैं। तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि जाने वाला तो चल गया, लेकिन जो बच्चे हैं उनका अपना भविष्य है, बच्चियां हैं, उनका क्या होगा। और यह जो जज्बा था मेरे अंदर, यह जज्बा मुझे बेचैन किया रहता था। मैं डॉक्टर साहब से मिला और डॉक्टर साहब से मिलकर मैंने कहा कि इस पर हम लोग को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने वश में जो बात है, लोगों को जागृत करना, कुछ मदद पहुंचाने की व्यवस्था करना, फिर लोगों में यह ऐसा लाना कि भाई आप उसके लिए आगे आएँ, बच्चियों का भविष्य है, बच्चियां पढ़ना चाहती है, एक बच्चा है उसको, उसका भी अपना भविष्य है। तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और मैं पहले ही दिन से डॉक्टर साहब के साथ निकल गया था कि पैसे की कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो। मदद करनी चाहिए, ये आप ही की सोच थी, आपने बताया था। जी, आके हमने इस वीडियो उस तरह से हमने दिखाया था, लेकिन वाकई आपसे ही हमने समझ में आ गया था कि इस परिवार को मदद की ज़रूरत है, समाज में लोग उठ के खड़े हैं, तो आपसे ही आइडिया नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं था। आप लोग, आप जो पत्रकार लोग हैं
और ख़ासकर आप जो नदीम साहब ने जो इसको बहुत मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया। यह मारपीट होती रहती है, हत्याएं होती रहती है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज की जिम्मेवारी क्या है उसको बताने का आपने जो काम किया और उसके कहने के बाद लोग जागरूक हुए, यह बड़ी बात थी। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनका फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा मकसद मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। सुनील मुखिया जी, क्या हिंदू मुस्लिम एकता मंच ऐसा कोष भी बनाएगा जो इस तरह के पीड़ित होंगे उन्हें तत्काल मदद करेगा? जी, हम लोग बहुत ही सोच विचार करके बड़हरिया में जो हिंदू मुस्लिम एकता बनाए हैं वो सभी लोग के लिए हम लोग बनाए हैं। एक एकता रहे और जो इस तरह की घटना हो वहाँ हम लोग जाएं और जो भी समस्या है उस परिवार का, जो भी उस घर का परिवार का समस्या है उसको हम लोग चाहेंगे कि जितना से जितना होके हम लोग अपना हिंदू मुस्लिम एकता के बल से हम उन परिवारों को मदद करें और सहयोग करें और उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहें। आपका परिचय? सुनील कुमार, पूर्व मुखिया, बड़हरिया सदर। आज सर, जो भी समाज में ज़रूरत पड़ता है तो आप लोग अपना धर्म पत्रकारिता तो निभाते ही हैं, साथ ही साथ आप लोग इस तरह से भी मदद होता है आप लोग करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? करने का बस पहले धन्यवाद देता हूँ। और रही बात है कि पत्रकारिता के भी मुकम्मल बात कहा आपने। उसके साथ साथ ख़ास तौर पर हम लोग यही मानते हैं कि हम लोग गरीबों के लिए पैदा हुए हैं। गरीबों के बात को रखना या गरीबों की मदद करना ये हम लोग की फितरत में जुटी हुई है। और उसी के तहत में हम लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता मंच है, जो गरीबों के लिए मंच के लिए जो बेसहारा के लिए बना है, उसी के माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। इस परिवार से मिल को कैसा लगा? बहुत दुख लगा मुझे। 2 बच्चियाँ मतलब कि जिसके पिताजी नहीं है, घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, देख के बहुत दुख लगा, बहुत दिल को झकझोर दिया। लेकिन फिर भी प्रयास किया जाएगा कि हम लोगों का जो आज आना था, चूँकि देखना था, ये सिलसिला आज नहीं समाप्त होगा। ये लाइफ टाइम हम लोग आएंगे यहाँ, इसको जो मदद होगा करेंगे, परिवार से मिलेंगे हम लोग, और जो भी हम लोग के सहयोग राशि होगा, जो सहायता होगी बच्चियों को पढ़ाने में, बच्चियों के शादी विवाह में, हम लोग भरपूर मदद करेंगे। भगवान में एक बच्चा है 313 नंबर लाया, दोनों हाथ नहीं है, क्या कहेंगे? मतलब उसके लिए तो मदद होगा। उसके लिए तो मैं कहता हूँ कि अगर हाथ की लिखी रेखा को तकदीर समझते हो तो कटी हुई हाथ वाले की भी मुकद्दर होती है, नसीब होती है। नसीब हाथ में नहीं होता है, नसीब मस्तिष्क में लिखा जाता है, यहाँ चलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हाथ के लकीर को अगर तकदीर समझते हो तो कटे हुए इंसान की भी तकदीर नसीब होती है, मदद होगी। जिस मुस्लिम एकता मंच वहाँ भी जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह उस बच्चे के आवश्यकता पड़ेगी पढ़ाई के लिए, कपड़ा के लिए, किताब के लिए, हम लोग दिल से उसके साथ रहेंगे। जितना पढ़ना चाहेगा उसमें हम लोग मदद करेंगे। जब ये वाक़या मतलब के रुनुमा हुआ है अलाउद्दीन साहब का, उस वक्त से हमारे दिल में बेचैनी हो गई कि अब वो बच्चे जो है यतीम हो गए। बाप के मरने के बाद बच्चे हो या बच्चियां वो यतीम हो जाते हैं। लिहाजा उस वक्त हमारे दिल में बेचैनी शुरू हुई और समाज में हम लोग सब लोगों से मैंने कहा, सैकड़ों गांव में, कि वो यतीम हो गए, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, तमाम लोग मिलकर उनकी इयादा करें। और यही इंसानियत है कि हम समाज में रहते हैं तो समाज में कोई अकरेंस हो जाए तो हम तमाम समाज के लोग मिलकर उसकी मदद करें। इसीलिए अब उसका कोई पुस्तहाल नहीं, उसका गार्जियन नहीं है। 3 बच्चियां हैं, हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। 2 बच्चियों की अभी शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी में भी हम लोग मदद करेंगे। और हमारे डॉक्टर साहब ने ये तो कह दिया कि बच्चा जो आएगा मेरे यहाँ तो उसको ऐसा हम बना देंगे कि वही इन मतलब के फैमिली का वो गार्जियन बन जाएगा। तो हमारे डॉक्टर साहब ने सब कुछ कह दिया है और हम लोग भी तैयार हैं कि इन बच्चियों को, और फिर एक बेवा माँ हैं, उनकी मदद करने के लिए हम बराबर आते रहेंगे और ताउम्र तक हम लोग इनकी मदद करेंगे। जो लोग मेरे अब्बू का हत्या किया है वो धमकियाँ भी दे रहे हैं लोग। आज भी धमकी दिया जा रहा है? हाँ, दे रहे थे लोग कुछ दिन पहले कि केस उठा लो सब, तुम लोग गरीब हो तो कैसे लड़ोगे लोग।
हम लोग कुछ पैसे दे दे रहे हैं और जमीन तो वही अगल बगल से कह रहे हैं लोग, किसी किसी से क्या कहा। कहेंगे, कैसा लगा मिलके इन लोगों से? अच्छा लगा। क्या 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 आश्वासन दिया गया है? वो कि हम लोग को सपोर्ट करेंगे, डॉक्टर साहब क्या आपसे वादा किए, क्या बात हुई, कुछ कि बताइए। वो बोले कि मेरे भाई के मतलब वो अपने क्लिनिक में मतलब जॉब वॉब देंगे करने के लिए। जो उनसे होगा, जब तक होगा वो करेंगे हम लोग। लोग सिर्फ केस उठाने की धमकी दे रहे हैं कि फिर से मारपीट करने की धमकी दे रहे हैं? क्या क्या धमकी दे रहे हैं? केस उठाने के लिए कि हाँ, बोल रहे हैं लोग कि लड़का सिधवा है, मतलब उसको फंसा दिया गया है लोग। तो उस वक्त हम उस जनता से ये पूछना चाहते हैं कि उस वक्त वो लोग कहाँ थे जब हम लोग के बेरहमी से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था? तब कोई सीधा और मतलब भोलापन किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। हमारे अब्बू के रूह निकलने के बाद भी कोई मारा जा रहा है, तो उस लोग किसी का दर्द नहीं दिखा गया। हम लोग रात दिन रो रहे हैं, वो किसी का दर्द नहीं दिख रहा है। वो लोग तो जिंदा है, कभी भी निकल जाएगा लोग। हमारे अब्बू क्या लौट के आ जाएंगे वापस? वो सारे लोग जेल में हैं। हाँ, वो तो उसी दिन अरेस्ट हो गए थे लोग। कितना लोग जेल में है लगभग? 3 आदमी। आपकी नहीं, मेरे लिए तो अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया, भाई के लिए मतलब बोले। खुशबू, आपके ये बात चल रहा था पैरामेडिकल में एडमिशन कराया जाएगा, वो कहाँ तक बातें पहुँची? अभी तो उसका कोई भी बात नहीं चला था। 9 तारीख को डेट दिया गया था कि 9 अप्रैल का एडमिशन होगा। अभी उसका कोई नहीं चल रहा है, बात तो चल रहा है, तो मुझे नहीं पता। एसडीएम साहब जमीन वगैरह देने का ये किया था, वो कहाँ तक पहुँचा है? मिला है कि मिला है? नहीं मिला है। सिर्फ कैमरे पे बातचीत चल रही है। हाँ, मिला नहीं है, बस ऐसे अफवाह फैला दिया गया कि हम लोग को पैसा मिल गया और जमीन मिल गया। ऐसा कुछ भी नहीं SDM मिला साहब है। वादा किए थे ना? हाँ किए थे, क्या, बट कितने मिला जमीन नहीं का? सर। 5 डिसमिल। 5 डिसमिल जमीन देने का हाँ। वादा किए थे। रमजान अच्छा, का ये महीना बताओ, चल केस वगैरह इतने सामाजिक लोग, नेता लोग आ रहे हैं, तो कोई ऐसा कोई है जो आप लोग के कोर्ट में वकील वगैरह हायर किया, आप लोग का केस वगैरह लड़ रहा है? इस तरह के नेता लोग आए हैं? नहीं, अभी सिर्फ बात किए हैं लोग, तो नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हम इस लोग तरह का? नहीं। हाँ, पैरामेडिकल का ऑफर कौन कौन आदमी दिए थे आपको? वो कौन नहीं, सिर्फ अवध बिहारी चौधरी मतलब। और बिहारी चौधरी जी बोले पैरामेडिकल में एडमिशन होगा। हाँ, अभी वो उसके बाद से कोई सुध लेने नहीं आया है या फोन भी नहीं किए हैं? नहीं मतलब कुछ लोग यहीं के हैं लोग जो मतलब इसके थी में लगे हुए हैं लोग करवाने के लिए एडमिशन। पैरामेडिकल में